जय माता दी, जय मां कामाख्या। जन्म पत्रिका का विश्लेषण 10 दिसंबर सन 1996 को दिन में 2:59 यानी 3 बजे के आसपास जालंधर पंजाब में जिसका जन्म हुआ है उसका भविष्य फल हम आपको बताने जा रहे हैं। ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। जिसका जन्म 10 दिसंबर सन 1996 को दिन में 3 बजे के आसपास जालंधर पंजाब में हुआ हो, उसकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण सुने। वृश्चिक राशि आती है जिसका स्वामी मंगल है। मेष लग्न आता है, उसका स्वामी भी मंगल है। वृश्चिक राशि स्वामी मंगल, मेष लग्न स्वामी मंगल, यानी कि इस बालक या बालिका जो भी हैं उसको हनुमान जी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करना है। रोजाना हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए, रोजाना हनुमान जी मंदिर जाना चाहिए, रोजाना हनुमान चालीसा कम से कम 11 बार पाठ करना चाहिए, क्योंकि लगन और राशि के दोनों के स्वामी एक ही हैं। उम्र आज की तारीख में 25 वर्ष 7 माह पूरे हो चुके हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है, इसलिए इसका स्वामी बुध है। तो बुध क्या मतलब हो गया, गणेश जी की भी इनको सेवा करना चाहिए, क्योंकि नक्षत्र के स्वामी की पूजा करने पर नक्षत्र प्रसन्न रहता है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन जन्म हुआ, मंगलवार का दिन था। तो जिस भी बालक का अमावस्या को जन्म होता है वह बहुत कष्टमय व्यक्ति होता है। उसे जीवन में कष्ट की प्राप्ति ज्यादा होती है, उसका जीवन संघर्षमय होता है। घृति योग में जन्म हुआ है, गण राक्षस है। इसके लिए मतलब पितरों में से ही यह बालक उत्पन्न होकर के आया है, इसलिए इस बालक को हनुमान जी की सेवा ज्यादा करना चाहिए। यानी अमावस्या के दिन जो बालक उत्पन्न होता है उसे हनुमान जी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, तभी सब कार्य सफल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता है। मंगलवार का व्रत उपवास रखना चाहिए। मंगलवार के दिन नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। मंगलवार के दिन मांस से दूर रहना चाहिए, शराब से दूर रहना चाहिए। यदि स्त्री है, विवाह हो गया हो, तो स्त्री से भी दूर रहना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए मंगलवार के दिन। यानी 10 दिसंबर सन 1996 को दिन में 3 बजे के आसपास जिसका जन्म हुआ जालंधर के आसपास के एरिया में, तो उसको अमावस्या दोष है। ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ है। शनि केतु द्वादश स्थान में होने से यह ऊपरी बाधा, तांत्रिक बाधा के योग बता रहा है। ऊपरी बाधा, तांत्रिक बाधा के योग बता रहा है। चंद्र सूर्य एक साथ जीवन में होने से जीवन में संघर्ष रहेगा। इस मनुष्य को आंशिक कालसर्प दोष भी है। आंशिक कालसर्प दोष इसलिए है कि मंगल उनकी परिधि के बाहर है, इसलिए आंशिक कालसर्प दोष बताता है। यानी मंगल भी दूषित है, मंगल की वजह से भी कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। और इस बालक बालिका के ऊपर तंत्र मंत्र अवश्य लगेगा ही लगेगा, क्योंकि शनि केतु एक साथ बैठे हुए हैं और दोनों ही वायु के रूप में बैठे हुए हैं। शनि भी हवा है, केतु भी हवा है, और दोनों जो है वायु का कारक होने के कारण वायु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। महापदम नामक कालसर्प दोष है, इसकी शांति कराना होगी, तभी यह बालक जीवन में सुखी रह पाएगा। महापदम नामक कालसर्प दोष की शांति की पूजा जो है उज्जैन में मध्य प्रदेश में होती है, या फिर नासिक महाराष्ट्र में होती है। शुक्र की महादशा वर्तमान में चल रही है, जो 14/11/2035 तक चलेगी, और अंतरदशा भी शुक्र की चल रही है, जो 14 जनवरी 2023 तक चलेगी। ये बालक या बालिका जो भी हैं जिनका जन्म 10 दिसंबर सन 1996 को
दिन में 3 बजे हुआ है, जलंधर पंजाब या पंजाब के आसपास के 50 किलोमीटर के दायरे में, उस मनुष्य को पूजा पाठ का कार्य अधिक से अधिक करना होगा, तो ही जीवन में वह सुखी रह पाएगा। और यदि पूजा पाठ नहीं करेगा, ईश्वर को याद नहीं करेगा, तो यह बालक सुखी नहीं रह सकता या बालिका सुखी नहीं रह सकती। मंगल दोष है, मेष लग्न की पत्रिका है, इसलिए मंगल की पूजा तो इनको करना ही करना पड़ेगी। शुक्र ग्रह जो है यह पारिवारिक सुख दे रहा है, वाहन सुख दे रहा है, विवाह के बाद ही भाग्योदय होगा ऐसा बताया जा रहा है, परंतु विवाह होने में बड़ी समस्या आ सकती है। चित्रकारी का काम कर सकता है, वीडियोग्राफी का काम कर सकता है, पत्रकारिता का काम कर सकता है, सौंदर्य प्रसाधन का काम कर सकता है, पर्यटन का काम कर सकता है, घूमने फिरने से संबंधित काम कर सकता है। और इस बालक की, जिसका जन्म हुआ या बालक बालिका 10 दिसंबर 1996 को दिन में 3 बजे, यह अति कामुक व्यक्ति है। अति कामुक का मतलब सेक्सी है ये कह लीजिए। और यदि ये पुरुष है तो पत्नी के सहयोग से आगे बढ़ेगा, और यदि स्त्री है तो पुरुष के सहयोग से आगे बढ़ने की संभावना है। इन्हें पति पत्नी का सहयोग रहेगा दोनों के जीवन में एक दूसरे का। महापदम नामक कालसर्प योग है, जो ये अनिष्ट प्रभाव अधिक होंगे, रोगी रहने की संभावना बहुत ज्यादा होगी, व्यसन करने की संभावना भी बहुत ज्यादा है, नशेबाजी भी हो सकता है, चरित्र इसका संदेह रहेगा। लड़का है तो मामा को बेवजह कष्ट सहन करना पड़ेगा, व्यवसाय की हानि होने की संभावना है, निराशापूर्ण जीवन रहने की संभावना है। यानी कालसर्प योग बहुत ज्यादा कष्टमय प्रदान करेगा। इसकी शांति प्रत्येक वर्ष उज्जैन में या नासिक में जाके कराना होगी, तो ही जीवन में सुख मिल सकता है। शनि ग्रह यह बोलता है कि इस बालक की अकाल मृत्यु भी हो सकती है, दुर्घटना का शिकार हो सकता है, तंत्र विद्या से इसको मारा जा सकता है। दूज, छठ, चौदस या अमावस्या शनिवार के दिन दुर्घटना की संभावना ज्यादा होने की संभावना है। इस दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। विकलांग भी हो सकता है, यदि बच गया ये तो सन्यासी बन जाएगा। माया से बहुत दूर रहेगा, धन का नुकसान होगा ही होगा, फालतू कार्यों में रुपया इसके माध्यम से खर्च होगा, धर्म कर्म करने पर बचा जा सकता है, विदेश यात्रा करने का लाभ हो सकता है, मुक्ति व मोक्ष होने की संभावना बनती है, अकाल मृत्यु होने की संभावना भी है शनि की दशा, अंतरतर दशा और प्रत्यंतर दशा में। तो इसको हनुमान जी की सेवा करना ही करना है, शनि से भी बचना पड़ेगा। शनि का उतारा हर शनिवार को करना ही करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद में, सूर्यास्त के समय पे। व्यापार व्यवसाय यदि करता है तो इसको भयंकर नुकसान होने की संभावना है, इसके लिए इसको व्यापार नहीं करना है। और ये जितना ज्यादा पूजा करेगा उतना यह सुखी रह सकता है। इसको संतान का सुख, पुत्र सुख मिलने की संभावना है, परंतु पूजन अर्चन करने पर ही यह प्राप्त होगा। यदि पूजा अर्चन नहीं करेगा, यदि ये नास्तिक है, तो इसको सुख की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। और यदि ये पराक्रम करेगा, परंतु पराक्रम करने के पहले, कोई भी कार्य करने के पहले यदि ये धार्मिक कार्य करेगा तो ही इसका जीवन सफल हो पाएगा। यदि ये धार्मिक कार्य नहीं करेगा तो जीवन सफल नहीं होगा। राहु इसका बहुत खराब है, राहु की वजह से इसके शत्रु पैदा होंगे, और शत्रु ही इसके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाएंगे, जिसकी वजह से इसके शरीर में रोग रहेगा। उम्र लंबी है इसकी, नजर दोष इसको लगेगा ही लगेगा, ताला जादू भी वर्तमान में भी लगा हुआ है, चाचा मामा का सुख इसको कमजोर रहेगा। राहु बहुत खराब है, ऊपरी बाधा का आपको इलाज कराना पड़ेगा इस व्यक्ति का। यानी तंत्र बाधा होगी ही होगी, क्योंकि शनि भी खराब है, राहु भी खराब है और केतु भी खराब है। तो इसके ऊपर तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा लगने की वजह से इसका दिमाग खराब हो सकता है, और उसी की वजह से एक्सीडेंट में मृत्यु भी हो सकती है। मंगल इसका अच्छा नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं है, क्रोधी स्वभाव बता रहा है, हठी स्वभाव है, उम्र लंबी है, धैर्य की कमी रहेगी, हर किसी के ऊपर गुस्सा कर देता है, परंतु जीवन में सफल हो सकता है तब कि जब ये पूजा पाठ करते हुए चले और धैर्य रखे तब। चंद्रमा भी इसका खराब है, चंद्रमा नीच राशि का बैठा है, जल से संबंधित कार्य कर सकता है, इसकी माता को कष्ट हो सकता है और इसकी वजह से माता को कष्ट होगा, भूमि का नुकसान होगा, वाहन दुर्घटना का भय रहेगा। चंद्रमा की वजह से भी झगड़ालू प्रवृत्ति है, ईर्ष्यालु स्वभाव है इसका, नकारात्मक ऊर्जा, प्रेत बाधा शरीर में रहने की संभावना है, और जमीन पर दूसरे लोग इसका कब्जा कर लेंगे इसकी जमीन पर। इसके भी उपाय करवाना होंगे, चंद्र की शांति कराना होगी, राहु की शांति कराना होगी, शनि की शांति कराना होगी, केतु की शांति कराना होगी, तो ये जीवन भर सुखी रह सकता है।
और ये शांति हमेशा करते रहना पड़ेगी। एक बार की पूजा से काम नहीं चलेगा। सूर्य व चंद्र जो है इसके जीवन में सुख में कमी करेगा, यानी अमावस्या दोष है, इसका भी उपाय करना होगा। पितृ दोष की उत्पत्ति होती है, इसलिए पितरों की शांति कराना होगी। कालसर्प दोष की शांति कराना होगी। प्रेत दोष की पूजा भी इसको कराना होगी। आंखों में चश्मा जल्दी लग जाएगा, तपस्वी जीवन रहने की संभावना है, बाद में अभी नहीं। और ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा लगने की पूरी संभावना है। तो नटशेल में रिजल्ट ये कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति 10 दिसंबर सन 1996 को जालंधर में दिन में 3 बजे के आसपास पैदा हुआ है, ऐसे मनुष्य का दुर्घटना में मृत्यु होने की संभावना ज्यादा है। तंत्र मंत्र ऊपरी बाधा से उसका जीवन खराब होने की संभावना है, व्यापार में नुकसान होने की संभावना है, हाथ पैर टूटने की संभावना है, विकलांग भी हो सकता है। बशर्ते कि अगर ये सब चीजों से बचना हो तो इस बालक या बालिका को, जिसका जन्म 10 दिसंबर सन 1996 को दिन में 3 बजे के आसपास हुआ जालंधर में, उसे भगवान की सेवा ज्यादा से ज्यादा करना है। रोजाना मंदिर जाना है, रोजाना वहां पे झाड़ू पोंछा लगाना है और रोजाना वहां बैठ करके आधा घंटा बैठ करके कोई न कोई स्तुति का पाठ अवश्य करना है। और हनुमान जी की सेवा जितनी ज्यादा करेगा उतना जीवन इसका सुखी रह सकता है। या तो काली मां की सेवा करे या हनुमान जी की सेवा करे, और तंत्र मंत्र काला जादू से इसको बचाना पड़ेगा। कोई न कोई रक्षा कवच इसको धारण करके रखना पड़ेगा, या फिर इसका उतारा करते रहना पड़ेगा, तो ही ये जीवन में सुखी रह सकता है, अन्यथा नहीं रह सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी को अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना हो तो वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 और 7987237885, 7649862712, ये तीनों व्हाट्सएप नंबर है। इन पर आप अपनी जानकारी दे सकते हैं, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान देकर के अपनी पत्रिका का विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं, उचित दक्षिणा देकर के।